बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह इनको सॉल्व आउट करेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर है ये बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव अलोंग ए। अब देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन जो है एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी विदाउट एनी रोटेशन मूव करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन ठीक होगा कि ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव अलोंग ए लाइन विदाउट रोटेशन, यानी किसी लाइन पे मूव करे लेकिन वो रोटेट ना करे, स्पिन किए बगैर मूव कर रही हो। दूसरा एमसीक्यूज है बेटा हमारे पास, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। किसी भी जिस्म की जो मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द, उसे हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन, और इसी का नाम बेटा दूसरा है स्पिनिंग मोशन। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, सो रोटेटरी मोशन। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है बेटा, डिस्टेंस भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पावर भी स्केलर है। तो सो आंसर हमारे पास सी ऑप्शन होगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बेटा ये एमसीक्यूज दो तरह से पूछा जाता है, एक तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है और एक आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ आए तो आंसर होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लेकिन अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, इनक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ग्राफ जो है उसका कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो ये इनक्लाइंड टू, ये टाइम होगा और ये बेटा डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये कौन सा है, जब कांस्टेंट स्पीड हो। और अगर हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय स्पीड आ जाए, स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसका ग्राफ जो है आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी है, तो ये इस तरह से ग्राफ होगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में ये ऑप्शन होगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो ये ऑप्शन आपके पास होगा, सो इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। उसके बाद है हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखें टाइम ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिल रही है, लेकिन कैसा ग्राफ है जी हमारे पास, किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का। तो क्या हमें बताएगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, यानी उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी या स्पीड उसकी ज़ीरो है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार। स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है एक कार का, और ये वो कहता है डायग्राम में दिखाया गया है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये हमने बताना है। तो पहली स्टेटमेंट देखें क्या है, कार हैज़ एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला बेटा हम जानते हैं, एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब यहाँ पर वी आई की वैल्यू 15 है और वी एफ की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 15 आता है और टी टाइम 10 है, तो आंसर माइनस में आना चाहिए, -1.5 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि डीसेलरेशन होगा। तो ये हमारे पास -1.5 आना चाहिए, तो हम ये टिक नहीं करेंगे। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड, नहीं, ये भी कांस्टेंट स्पीड कोई नहीं इसकी। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज, अब डिस्टेंस हम देखते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर जो शक्ल बन रही है ग्राफ की वो ट्राइंगल टाइप बन रही है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखें आपके पास 1/2 बेस कितनी आ गई 10, और हाइट कितनी आ गई आपके पास, ये हाइट है और ये है 15, सो ये 1 और ये आ गया 5। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5 5
ये आपके पास 75 मीटर। सो ऑप्शन आपके पास सी ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो गाड़ी ने वो 75 मीटर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 15 मीटर, ये भी ठीक नहीं है। सो सी ऑप्शन इसमें ये करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ए डायग्राम जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, ये आपके पास वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आना चाहिए। ये वी और टी के दरमियान ग्राफ होगा तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। तो ये आपने इसमें करेक्शन कर लेनी है। उसके बाद बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम पर डिवाइड किया जाता है तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा बेटा। उसके बाद ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल जो है उसे हमने अपवर्ड फेंका है तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा याद रखना है 0 होगी। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। जब भी पोजीशन में चेंज की बात की जाएगी तो पोजीशन में चेंज हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि चेंज इन पोजीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। अब देखें किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, 36 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 3.6 के साथ। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड एक छोटा यूनिट है। जब 36 किलोमीटर पर आवर को आप 3.6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे बात नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से मूव करना शुरू करती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई जो आ गया उसकी वैल्यू आ गई 0। इट एक्वायर्ड स्पीड, उसके बाद वी एफ हमारे पास जो आ गया वो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर 20 सेकंड टाइम उसने कितना दे दिया हमें, 20 सेकंड दे दिया। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज। अब इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हमारे पास वी एवरेज कैसे निकालते हैं, वी एफ वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए हमारे पास वी एफ की वैल्यू क्या है जी, वी एफ की वैल्यू है हमारे पास 20, वी आई की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, ये इससे कैंसिल होके ये हो गया 10, 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 250। सो हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा वो 250 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि बी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एवरेज वेलोसिटी के लिए अप्लाई की जाती है। एस इज इक्वल टू वी टी, जो कि यहाँ पर वी जो है ये एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 से कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये आंसर 250 आता है। अक्सर बच्चे 500 इसका आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है, तो ये याद रखना है इसका आंसर 250 है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के बेटा एमसीक्यूज थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने अच्छे से याद करना है, समझना है।